जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्भुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबुद्धविग्रहं समस्तदूषणापहम्। नमामि इन्दिरापतिं सुताय नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं सचीपतिं प्रियानुजम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। त्वदिङ्ग्रमूलते नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। तमेक अद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् अनूपरूप स्वभक्तिकल्पतापदं समं सुसेव्यमन्वहम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विदापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे। पठन्ति ये स्तवम् इदं नारदेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ज्ञानेश्वर भगवान की जय। आइए आज पुनः देवोत्थान एकादशी की समस्त देशवासियों को अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की
कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। तो आइए इस कार्तिक माह में पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय आख्यानों का श्रवण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि इदं नृपशादूलोपायशं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन आरोग्यवर्धनम्। कल हमने देखा था भगवान श्री राम जी के प्रागट्य उत्सव के लिए। कल महाराज दशरथ ने पहले अश्वमेध यज्ञ किया और यह अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण 1 वर्ष तक चला। और जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तब इन्होंने महाराज श्रृंग ऋषि के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति डाली, उसी समय अग्नि के माध्य से प्रादुर्भूत महद्भूतम महावीर्यम महाबलम। जैसे ही पूर्णाहुति हुई उसी समय अग्नि के माध्यम से एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके प्रादुर्भूतम महद्वीर्यम, जो बड़ा बलवान है, जिसके नेत्र लाल लाल हैं, महाबलशाली है, तेजस्वान है। उसको देख करके महाराज दशरथ और सभी लोग अचित रह गए। कहते हैं भक्ति सहित मुनि आहुति दीना प्रगटे अग्नि चरु कर लीना। सभी मुनियों ने भक्ति सहित जैसे पूर्णाहुति की आहुति प्रदान की, उसके बाद साक्षात भगवान श्री अग्निदेव ही चरु कहते हैं पायस को लेकर के वहां पर प्रकट हुए। जब महाराज दशरथ के समक्ष में, समस्त ऋषियों के समक्ष में अग्निदेव वह पायस लेकर के आए, महाराज दशरथ ने उनको नमन किया और उसके पश्चात उन देवगण ने, यानी कि अग्निदेव ने, जो अग्नि से प्रकट हुए, उन्होंने महाराज दशरथ से कहा समवेक्षा ब्रवीद वाक्यम मिदं दशरथं नृप प्राजापत्यं नरं विद्धि महामीहाभ्यागतं नृप इदं तो नृपशार्दूला पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन आरोग्यवर्धनम्। उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा, हे महाराज दशरथ, मैं प्राजापत्य हूं और मुझे प्रजापति के द्वारा ही यहां भेजा गया है। प्रजापति के द्वारा मुझे इस पायस को देने के लिए, यह खीर देने के लिए आपके पास में भेजा गया है। मैं प्राजापत्य पुरुष हूं और मैं यह खीर लेकर के, यह पायस लेकर के आया हूं। जो यो पायस है, इदम तो नृपशार्दूलम पायसम देव निर्मितम, यह पायस देवताओं के द्वारा निर्मित है। ये पायस किसी और के द्वारा निर्मित नहीं। पायस का मतलब है जो दूध और चावल डाल करके बनाया जाए वह पायस, परंतु यहाँ पर कहते हैं पायसम देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा यह पायस बनाया गया है। संत महात्मा यहीं पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि देव निर्मितम पायसम, साक्षात भगवान श्री हरि ही पायस के रूप में वहां पर प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ही पायस बन करके वहां पर आ गए और उस प्राजापत्य पुरुष के हाथ में एक स्वर्ण का थाल है। उस थाल में वह पायस भरा हुआ है और चांदी का ढक्कन से उसको ढका हुआ है। उस पायस को ला करके महाराज प्राजापत्य ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने उस पायस को लेकर के उन प्राजापत्य पुरुष का वंदन किया, उनका पूजन किया और उसके पश्चात उस खीर को लेकर के महाराज दशरथ अपने महल में आए। जब यज्ञ पूर्ण हो गया था
और यज्ञ हुआ था मनोरमा नदी के घाट पर। और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तब महाराज दशरथ अपने समस्त परिकरों के साथ में पहले उन्होंने महाराज श्रृंगी को विदा किया, समस्त ब्राह्मणों को विदा किया, और उसके पश्चात महाराज दशरथ जब अपने महल में आए तब महाराज दशरथ ने यह पायस ला करके अपनी धर्म पत्नियों को दिया और कहा, हे देवी, पायस प्रतिगृह्णीष्वा पुत्रीयां तदिग्रमां मनः। कहे देवी, यह पायस ग्रहण करो, यह पायस स्वयं अग्निदेव ने ला करके दिया है, इसको तुम ग्रहण करो, इसको तुम खाओगी, अवश्य तुम अंतर्वती हो जाओगी। और तब महाराज दशरथ ने वह पायस अपनी धर्मपत्नी को पहले कौशल्या जी को दिया, और कौशल्या जी को देने के पश्चात एक पायस था, उस पायस के 2 भाग किए गए, 8-8 आना, और 8% महाराज कौशल्या को दिया। फिर जो 8% बच गया उस 8% के भी 2 भाग किए, 4-4, और 4% के जब 2 भाग हुए तो उसमें से एक 4% का भाग महारानी कैकेयी को दिया गया। और उसके पश्चात जो एक 4% फिर बचा उसके 2 भाग करके महाराज दशरथ ने कौशल्या और सुमित्रा जी के हाथों से महारानी कैकेयी और कौशल्या के हाथों से महारानी सुमित्रा को दिया। और उसके पश्चात महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, अरे आज तो अब भगवान की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, मेरे घर में भी बालकों की चिल्लाने की आवाजें आएगी। 60,000 वर्ष हो गए हैं, आज तक राज दरबार में किसी बालक की और रुदन की आवाज नहीं आई। नगाड़े हमेशा बजते हैं, ढोल बजते हैं, परंतु किसी बालक के रुदन की आवाज कभी नहीं आई। 60,000 वर्ष हो गए। अब महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हुए, और उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और सभी देवताओं से कहा, भाई देखो, अब भगवान श्री हरि इस धराधाम पर भगवान श्री हरि धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मनुष्य रूप में भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो भगवान अवतरित होने वाले हैं मनुष्य रूप में, तो हम भी उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्य नहीं तो बानर बन करके ही, बानर भालू बन करके ही हम उनकी रक्षा करने के लिए धराधाम पर जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की बात मानी, और ब्रह्मा जी ने जब दूसरे को उपदेश दिया तो उस उपदेश को पहले अपने जीवन में अपनाया। पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने रूप से पूर्वमेवं मया सृष्टा जाम्बुवा वाण्डिता पुंगवः, पूर्वमेव मया सृष्टा जाम्बुवा नृपपुंगवः। महाराज दशरथ ने ब्रह्मा जी ने जब देवताओं को आश्वासन दिया तो उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, भैया सभी को जन्म लेकर के अब बंदर भालू के रूप में इस पृथ्वी पर जाना है, और वहां पर जाकर के भगवान श्री हरि की हमें सहायता करनी है। जब भगवान मनुष्य बने हैं तो हम बंदर ही बने। यह कह करके ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं तो पहले ही अपने रूप से, अपने अंश से मैं तो पहले धराधाम पर पे अवतरित हो चुका हूँ। तो किसके रूप में? ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्वमेवं मया सृष्टा जाम्बुवा, मैं जाम्बवत जी के रूप में पहले इस धराधाम पर जा चुका हूँ। इसलिए हे देवताओं, अब आप भी अपने विविध रूपों को धारण करके इस धराधाम पर जाकर के आप भगवान श्री हरि की सहायता करने के लिए, उनकी लीलाओं में उन्हें उत्साहवर्धन करने के लिए, भगवान की लीलाओं में उनका साथ देने के लिए हम सबको इस संसार में जाना है। सभी देवताओं से ब्रह्मा जी ने जब कहा तो सभी देवताओं ने अब अपने विविध रूप बनाए, और विविध रूपों से अब सभी के सभी देवता अब धराधाम पर अवतरित अनेकों बंदरों के रूप में अवतरित होने लगे। इतने अवतरित होने लगे तो कहते हैं
इंद्र को कहा तो इंद्र ने अपने स्वरूप से बाली के रूप में इंद्र प्रकट भये। जब इंद्र बाली के रूप में हुए भगवान सूर्य से कहा गया तो भगवान सूर्य ने अपने अंश से सुग्रीव के रूप में प्रकट हुए। उसके पश्चात विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा ने अपने स्वरूप से नल नाम के बंदर बन के इस धराधाम पर आए। उसके पश्चात अग्निदेव से कहा तो अग्निदेव ने अपने स्वरूप से नील नाम के बंदर बन करके भगवान अग्निदेव प्रकट भये। और उसके पश्चात अश्विनी कुमारों को कहा तो अश्विनी कुमार भी अपने रूप से मैंद और द्विविध दो बंदर के रूप में अश्विनी कुमार प्रकट भये। उसके पश्चात वरुण देव ने अपने स्वरूप से सुसेन नाम के बंदर के रूप में प्रकट भये। और उसके पश्चात वायुदेव के अंश से स्वयं भगवान मारुति नंदन प्रकट भये। सभी देवताओं ने विविध रूपों में विविध बंदरों के रूपों में इस धराधाम पर अवतरित होना प्रकट कर दिया। अनेकों बंदर हो गए, अनेकों बंदर, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर बंदर आ गए। और उसके पश्चात ये बंदर तो हैं, इन बंदरों के फिर इनकी परंपरा बढ़ती गई, इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बढ़ती गई, बड़े भयंकर बंदर। आप ये बंदर कैसे हैं तो आज के जैसे बंदर नहीं है। जो बंदर हमको आजकल दिखते ये ऐसे वाले बंदर नहीं थे। ये बंदर स्वयं देवताओं के अंश से ही प्रकट हुए हैं और इनकी अपनी स्वयं की एक वाणी है, यानी कि इनकी स्वयं की बोलचाल की एक भाषा है। इनमें से इतने सारे बंदर हैं कि जो कि नित्य निरंतर संध्या वंदन करते हैं। इनमें से ऐसे बंदर भी हैं जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, रामायण इत्यादि का जो पाठ करते हैं। इनमें से ऐसे बंदर ऐसे भी हैं कि जो कि नित्य निरंतर संध्या वंदन करते हैं, शास्त्रों का भी जो अध्ययन करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सुग्रीव जैसे ज्ञानी, जामवंत जी जैसे ज्ञानी, हनुमान जी जैसे ज्ञानी, ये सारे ज्ञानी हैं और ज्ञानी होने के साथ साथ में समझदार भी हैं। ये आजकल के जैसे बंदर नहीं हैं, इतने भयंकर बंदर हैं। और ये बंदर तो भयंकर हैं ही हैं, इनकी जो संतान हैं वो इनसे भी भयंकर है। तो इस प्रकार से अनेकों बंदर, करोड़ों बंदरों के रूप में देवताओं ने इस धराधाम पर अवतरित होना प्रारंभ कर दिया। इतने सारे बंदर आ गए। अब सबने सोचा है भगवान के साथ में लीला करनी है, तो अभी से तो भगवान जब प्रकट होंगे तब भगवान बाल लीला करेंगे और तब जाके भगवान से मिलेंगे। तो तब तक सभी बंदरों ने अब अपना निज स्थान अब अनेकों स्थानों पर बना दिया। कोई जंगलों में जाकर के रहने लगा, कोई पहाड़ों में जाकर के रहने लगे। तो सभी बंदरों ने अब अपना निवास स्थान अनेकों अलग अलग स्थानों पर बना दिया। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं ये जो बंदर हैं ये शास्त्र के ज्ञाता तो हैं, शास्त्र के ज्ञाता के साथ में शस्त्र के ज्ञाता भी हैं। इन सबको धनुर्विद्या भी आती है, तलवार चलाना आता है, धनुष चलाना आता है, सब कुछ आता है। शस्त्र के साथ में शास्त्र विद्या भी इन बंदरों को आती है। परंतु आज तक कभी भी इन्होंने अपने शस्त्रों से किसी को नहीं मारा। कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि जिसके द्वारा इन बंदरों ने अपने अस्त्रों से किसी को मारा होगा। यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज ने भी अपने अस्त्रों के द्वारा, हनुमान जी ने कभी अपनी गधा के द्वारा भी किसी को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? तो इनको किसी को मारने की आवश्यकता ही नहीं हुई। गधा से मारने की, भाला से मारने की, धनुष बाण से मारने की किसी को आवश्यकता ही नहीं हुई। क्यों? कहते हैं कि इतने बलवान हैं कि नखदृष्टा युधा सर्वे सर्वास्त्र कोविदाः। इतने बलशाली हैं कि नखदृष्टा, अपने नाखूनों के द्वारा ही और सबको मार देते। नाखूनों के द्वारा ही, अपने हाथ के द्वारा ही सबको मुष्टियों का प्रहार करते ही मार देते थे। मुष्टि का प्रहार करते ही मार देते।
हनुमान जी तो जहां देखे आ रहे हैं राक्षस, पेड़ को उखाड़ करके पेड़ों से ही मार दिया। जब हनुमान जी ने देखा दो दो राक्षस आ रहे हैं तो दोनों राक्षसों की मुंडी पकड़ी और आपस में भिड़ दिया और दोनों को आपस में मार दिया। जब देखा दो राक्षस घोड़े पर बैठ करके आ रहे हैं तो हनुमान जी दोनों घोड़ों को पकड़ करके दोनों घोड़ों की मुंडियों आपस में भिड़ा देते और घोड़े भी खत्म और राक्षस भी खत्म। जब हाथी पर बैठ करके आते दोनों हाथियों को पकड़ करके आपस में भिड़ा देते तो हाथी भी खत्म और वो भी खत्म। तो ये सारे बंदर जितने भी बंदर हैं इन्होंने कभी भी रामायण में, रामायण की पात्रता में कभी भी इन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। नहीं हनुमान जी ने कभी किसी को गधा से प्रहार किया और नहीं किसी अनेकों बंदरों ने कभी किसी को अस्त्र शस्त्र से मारा ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं कह रहे हैं कि नख दृष्टा युधा सर्वे सर्वे सर्वोत्तमा कोविदा, यानी कि इन्होंने कभी किसी के ऊपर शस्त्र का प्रहार किया ही नहीं, केवल अपने नाखूनों के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा और पेड़ों से उखाड़ उखाड़ करके सबको मार दिया, परंतु कभी किसी के ऊपर इन्होंने अस्त्रों का प्रहार नहीं किया। ये महर्षि वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है और अनेकों ग्रंथों में भी यह विवेचन मिलता है। कभी भी इन्होंने किसी के समक्ष में कभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। अब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया इसका तात्पर्य नहीं कि ये लोग अस्त्र शस्त्र नहीं जानते। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं सर्वास्त्र को विधाहा, शास्त्र चलाने में बड़े निपुण, इतने निपुण शस्त्र चलाने में हमारे हनुमान जी महाराज इतने निपुण थे शस्त्र चलाने में, धनुर्विद्या में सभी के सभी बंदर निपुण हैं, परंतु इन्होंने कभी भी किसी असुर के ऊपर अस्त्रों का प्रहार नहीं किया। अब अपने नख दृष्टा युधा सर्वे, नाखूनों से मार डाला, पेड़ को खाड़ करके मार डाला, एक दूसरे को आपस में भिड़ा करके मार डाला, कभी भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। तो ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार सभी देवताओं ने अब इस धराधाम पर विविध विविध बंदरों के रूप में अवतरित होना प्रारंभ कर दिया। अब सभी देवता लोग जब इस धराधाम पर अवतरित होने लगे बंदरों के रूप में, कोई बंदर के रूप में, कोई भालू के रूप में, कोई रिक्ष के रूप में, अब अलग अलग प्रकार के बंदरों के रूप में यहाँ पर सभी प्रकट भई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ वाल्मीकि जी कहते हैं जो ये बंदर हैं, बंदर से बलवान जो काले काले होते हैं, काले काले जो बंदर के रूप के होते हैं वो उनसे श्रेष्ठ बलवान हैं और इतने सारे बलवान हैं। अब इन्होंने भगवान श्री राम की लीला को आनंद प्रदान करने के लिए सभी देवता धराधाम पर अवतरित हुए। और अयोध्या में क्या हो रहा है कि ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षड्समत्युः ततश्चाद्वादशे मासे चैत्रे नवामिके तिथो। अब यहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम जी अवतरित होने वाले हैं, इसलिए महाराज दशरथ ने जो पुत्रेष्ट यज्ञ किया, अब ये पुत्रेष्ट यज्ञ किया था 1 वर्ष पहले कि ततो यज्ञे समाप्ति तु ऋतूनाम षड्को विदाः, कहते हैं 6 ऋतु बीत गई। वसंत ऋतु में प्रारंभ किया था और फिर पुनः वसंत ऋतु में ही, यानी कि पूरी 6 ऋतु व्यतीत हो चुकी है। 6 ऋतु का तात्पर्य है 12 महीने व्यतीत हुए। ऋतूनाम षड्समत्युः और ततश्च द्वादशे मासे, और जैसे ही 6 ऋतु संपूर्ण हुई, 12 मास पूर्ण हुए, तो उस 12 मास में वसंत ऋतु का प्रथम मास कौन सा है, तो चैत्र मास। तो चैत्र मास जैसे आए तो चैत्र मास में चैत्रे नवामिके तिथौ, और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में की उस नवमी तिथि को नक्षत्रे द्वितीय देवत्ये सच्चो संस्तुते पंचसु गृहेषु कर्कलग्ने। कहते हैं जैसे ही उस दिन वसंत ऋतु का प्रथम माह चैत्र महीना आया तो भगवान श्री हरि प्रकट हुई। और कैसे प्रकट हुए, तो पहले भगवान कौसल्या मैया के समक्ष में प्रकट हुए
सशंख चक्रम सकिरीटिकुण्डलम सपीतवस्त्रम सहजीरुहीक्षणम साहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजां। भगवान प्रकट हुए, पर कैसे प्रकट हुए? तमद्भुतम बालक अम्बुवीक्षणम, अद्भुत बालक। तो कैसे प्रकट हुए मेरे भगवान? तो भगवान कहते हैं पहले चतुर आनन में शंख चक्र गदा लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, भगवान के गले में कौस्तुभमणि माला, कौस्तुभ की माला है, और भगवान मुस्कुराते हुए वहां पर प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए फिर कौशल्या मैया को उन्होंने क्या उपदेश दिया, कौन सी कथा सुनाई और कौशल्या मैया ने उनकी क्या स्तुति की, इसको हम कल भगवान के पुनः अवतरण की कथा का और इस प्रसंग को कल देखेंगे। आज के लिए यहीं पर समय का अभाव है। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय।